तुम्हारा परिवार यदि तुम्हारे साथ नहीं तो तुम्हारी संपत्ति किसी काम की। तुम्हारी मां तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी संपत्ति किसी काम की नहीं। और याद रखना न्यूजीलैंड वालों, तुम जीते जी बात करो, मरने के बाद मत करो। विदेश में रहने वाले लोगों की धूर्तता मरने पे बात बहुत करते, जीते जी बहुत कम करते। ये बात शायद तुमको चुभेगी हमारी, सब लोग ऐसे नहीं हैं, पर ज्यादातर लोग मरने के बाद सेवा करते। जीते जी बात करो। अब एक भारत में कोई सच्ची घटना घटी तो हमको याद है कि माँ ने फोन लगाया अपने बड़े बेटे को कि बेटा मैं घर आ गई हूँ और तेरे घर पे दरवाजे का ताला क्यों लगा है। तो बेटा कहता माँ मैं अपनी पत्नी के साथ, मैं दरअसल मैं बाहर घूमने आ गया बच्चों के साथ, 10 दिन में बाहर हूँ और तू अभी छोटे भाई के घर ही रहे। तो वो बोली बेटा मैं हर महीने की 1 तारीख को आ जाती हूँ, बंटवारा हो रखा है, छोटा भाई भी घूमने चला गया और उसने भी बाहर जाने की टिकट करवा ली और शायद निकल गया होगा और मैं बस पकड़ के शहर में आ गई हूँ और मुझे पता नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और तू भी चला गया। उधर से झल्ला कर उसने आवाज दिया हम लोग अब घूमे ही ना तुम्हारे चक्कर में, 10 दिन मां कैसे भी करके मैनेज कर लो, 10 दिन मैनेज करो मैं फिर आता हूं। इतना कह के उसने फोन काट दिया। मां बेचारी अकेली थी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, बेचारी बैठी रही दरवाजे पर। 2 रात हुई, 3 रात हुई, शहर बड़ा था, जाती कहां। एक दिन उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दोनों भाई आए, अरे जिंदा में आ जाते तो क्या बिगड़ जाता, मरने पे आए। क्या काम की तुम्हारी संपत्ति, क्या काम की तुम्हारी पढ़ाई, क्या काम की तुम्हारी उपलब्धि, क्या काम का तुम्हारा ये परदेश, क्या काम की ये तुम्हारे पास साधनों की व्यवस्था, क्या काम की तुम्हारी उन्नति, क्या काम की तुम्हारी ये पहुंच, किस काम की तुम्हारी ये इज्जत कि मां बाप तुम्हारे साथ ना रह पाए। बड़े वो नहीं है जो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, बड़े तो वो हैं जो शाम को घर आकर मां बाप के साथ बैठते हैं। और तुम अपने मां बाप के साथ ना बैठ पाए तो बुरा मत मानना मेरे पागलो। शाम को ना सही तुम परदेश रहते हो, कमाना भी जरूरी है, साल भर में कुछ देर अपनी मां के साथ गुजारो। बाहर में गया सब लगा रहेगा, तुम जब तक जियोगे तब तक ये लफड़े चलेंगे, कमाई के लफड़े, बच्चों के लफड़े, परिवार के लफड़े, समाज के लफड़े, जब तक जियोगे तब तक चलेंगे। मरने के बाद तो कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए तुम मरने के बाद बातें करते हो। हमने देखा है अमीरों के घर में, हमने देखा है विदेशों में, मरने के बाद फोटोओं की इतनी सजावट होती है, मरने के बाद ऐसी मालाएं टांगी जाती, काश जीते जी फूल चढ़ा दिया होता, तब तो बड़ी बात। तुम 2 रुपया कम कमा लेना, पर मां बाप को मत छोड़ना। तुम 2 एकड़ जमीन कम ले लेना, भाई को मत छोड़ना। तुम यहां पर 1 महीने नौकरी कम करना, पर भारत माता को मत छोड़ना। यदि तुमने भारत माता को छोड़ दिया, क्या सोच रही होगी तुम्हारी भारत मां, क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे पूर्वज जो चले गए। कभी उनको याद करने आ जाया करना, कभी भारत की खुशबू लेने आ जाया करना, कभी तिरंगे को लहराते हुए देखने आ जाया करना, कभी बालाजी के बहाने आ जाया करना, कभी कन्या विवाह के बहाने आ जाया करना। और न्यूजीलैंड वालों, तुम्हारा भारत में कोई नहीं है, ये तुम विचार मिटा दो। जब तक हमारे तन में प्राण है, बागेश्वर धाम तुम्हारा है। मरने के बाद की गारंटी नहीं हम अपनी ले रहे, जीते जी जब तक हमारे तन में प्राण है, तुम आना, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। चले आना, चले आना, चले आना, पर मेरे पागलो तुम जीते जी बातें करो। तुम जीते जी नए नए फ्रेंडों से बहुत बातें करते, परिवार के लिए टाइम नहीं, माता पिता के लिए टाइम नहीं। और माता पिता से तुम बातें भी करते, बड़ी रूढ़ी बातें, गाली गलौज की। हाँ ठीक है, रखो, प्राण न खाओ। कभी विचार करना उस मां पे क्या बीती होगी जिसने जन्म दिया, रातों भर सोई नहीं तुम्हारे लिए,
ये दुर्जनता है। राम सजीवन, तुमने पूछा दुर्जन सज्जन कौन है? यही दुर्जनता है। जो अपने धर्म को ना निभाए वो दुर्जन है, और जो अपने धर्म पर जिए वही तो सज्जन है। सज्जनता का मतलब ही यही है, जो अपने फर्ज को समझे। कभी विचार करना, तुम्हारी संस्कृति कितना याद कर रही हो। तो मेरे पागलो, हम खैर आप लोग ना कहाँ सोच रहे होगे क्या बोल रहे। मेरे पागलो, सज्जनता का मतलब है जिसके अंदर अपने धर्म को निभाने की सामर्थ्यता है। सज्जनता का मतलब है जो दूसरे का दुख ना सह पाए। हम आए इसलिए कि हम तुम्हारा दुख नहीं देख पाए, हम हिंदुओं का दुख नहीं देख पाते। हमको और कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले, हमें कोई गम नहीं है। जो गम है बस एक ही गम है, 140 करोड़ हिंदू पूरी दुनिया में रहते, उनका गम है। सूरेनाम, फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, यूएई, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जहां जहां हिंदू रहते वो सुखी रहे। और भारतीय रहें। हम तुमको बिल्कुल नहीं बांटना चाहते। तुम हिंदू धर्म पर भरोसा नहीं करते, मत करो, भारत पे भरोसा करो, बस हमारा उद्देश्य यही है। तो तुमने प्रश्न बहुत अच्छा किया, राम सजीवन, दुर्जन कौन है, सज्जन कौन है? दुर्जन की पहचान है जो अपने धर्म और फर्ज को ना निभाए वो दुर्जन, जो अपने धर्म और फर्ज को निभाए वो सज्जन, जो दूसरे के दुख को ना देख पाए वो सज्जन है, और जो दूसरों को दुख दे वो दुर्जन है। जो धन कमाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाए वो दुर्जन है। जो बहुत पवित्र धन कमा करके मौज में रहे। मेरे पागलो, हमारे एक संत बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर जो भी मैंने आज पाया वो लाजवाब है। ये सज्जनता है, ये ऐसी प्रसन्नता जिंदगी में आना सज्जनता है। तो सज्जन रहोगे तो हमें लगता है कि देखो, बुरा ना मानना, जहां बरसात नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती, और जहां संस्कृति नहीं होती, सनातन नहीं होता, वहां की नस्लें खराब हो जाती। हां, बुरा ना मानना, बात तो चोखी चोखी जैसी होगी, क्योंकि हमको लाग लपेट की बातें आती नहीं है, सीधी सीधी कहना आती। किसी को बुरा भी लगे तो जय बजरंग बली की, तुम अपने घर हम अपने घर, और करोगे भी क्या, ज्यादा से ज्यादा हमारे खिलाफ मेल डाल दोगे, हम भारत चले जाएंगे, जय बजरंग बली। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं करोगे। पर यह सुन लो, हम भारत में भी ऐसे ही गरजेंगे। हां, क्योंकि हम सिर्फ जगह, मेरे पागलों, हनुमान जी से सीखो। और तुम्हारे मंदिरों में वही आगे बैठता है जो स्पॉन्सर्ड हो। तुम्हारे मंदिर में आने वाले बड़े बड़े पंडितों से वही मिल पाता है जो डॉलर चढ़ाए। तुम्हारे मंदिरों की स्टेजों पर वही फोटो खिंचा पाता है जो या तो मंदिर का स्पॉन्सर्ड हो। और इससे तुम कहते हिंदू एकता होगी? क्या खाक हिंदू एकता होगी? इससे हिंदू एकता नहीं होगी, हिंदू बटेगा। हम न्यूजीलैंड में रहने वाले लोगों से प्रार्थना करेंगे, एक मंदिर भारतीय का बनाना। तुमने भगवान को बांट दिया, तुमने मंदिरों को बांट दिया। मंदिरों की व्यवस्था इसलिए थी कि सब हिंदू एक साथ बैठ करके आत्म मंथन करें। बटने के लिए मंदिर नहीं बनवाए भगवान ने। भगवान को पूजा कराने का शौक नहीं है। इसलिए जब हमने, रितेश ने कथा के लिए कहा, तब हमने कहा हम आएंगे। तो पिछली बार भी हम आए थे, हम प्रसन्न नहीं थे।
इस बार हम आएंगे, हमारी शर्त है हम सबको मिलेंगे। तो हमें बुलाओ, वरना हमारा भारत भला है भैया, हमें भारत में हम जी लेंगे। और रही बात, हम हॉस्पिटल बना लेंगे, भगवान की बहुत कृपा है, हम अपने लोगों से मांग लेंगे। और यहाँ तक कि हमने तो दम लगा रखी, जरूरत पड़ने पे हम किडनी लीवर बेचेंगे, झंझट खत्म। लेकिन भैया हम आपसे प्रार्थना करें, इस राजनीति में सनातन नहीं बच पाएगा। सनातन तो तब बचेगा जब हम सब एक होंगे। हिंदुत्व तब बचेगा जब तुम एक होगे। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं है, तुम बुरा ना मानना। हमने आज जो गाड़ी में बोल रहे थे, गगन को बोल रहे थे कि हमारी प्रार्थना है तुम आया करो, तो गगन ने कहा कि परिवार को ये नहीं, तो हमने उनको कहा भी ये बात, अब बालाजी के बहाने आया करो, हम तो हैं, हमारे बहाने आना। रितेश भी बैठा था, गाड़ी चला रहा था, हमने सिर्फ इसीलिए बोला हम चाहते हैं कि तुम आओ, हम सिर्फ ये चाहते हैं। देखो पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ होता है पर सब कुछ नहीं होता। पैसा तुम्हारे पास बहुत होगा तो तुम दौलत की बदौलत सम्मान पा सकते, पर भगवान नहीं पा सकते हो। दौलत की बदौलत तुम फर्स्ट सीट पा सकते, या बहुत अमीर होगे तो मंच पर आ जाओगे, लेकिन यार मेरा हनुमान तो नहीं तुम पा पाओगे। बने रहो अमीर, हनुमान को पाने के लिए पैसा नहीं, भाव की आवश्यकता है। वो तो भाव से प्रकट होता है। मेरे पागलों, परमात्मा को पाने का सूत्र भक्ति है, सज्जनता है। परमात्मा को पाना है। पैसा तुमको ऊपर ले जा सकता है, पर तुम पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकते। पैसा तुमको ऊपर ले जा सकता है। इकोनॉमी क्लास में रहते हो तो पैसा होगा तो आप फर्स्ट में आ जाओगे, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाओगे। हवाई जहाज पर ही जा सकते, स्पेस पे जा सकते, तो पैसा तुम्हें ऊपर ले जाएगा, पर मजाल नहीं है जो तुम पैसे को ऊपर ले जाओ। और मेरे पागलों, एक बात याद रखना, न्यूजीलैंड वालों, हम तुम्हें भारत से जुड़े रहने की बात इसलिए बोल रहे हैं, सनातन से जुड़े रहने की बात इसलिए बोल रहे हैं, संस्कृति से जुड़े रहने की बात इसलिए बोल रहे हैं कि तुम भोजन तो खरीद सकते हो पर भूख नहीं खरीद पाओगे। तुम किताबें खरीद सकते, ज्ञान नहीं खरीद पाओगे। तुम मंदिर बना सकते, भगवान को नहीं बुला पाओगे। तुम बिस्तर खरीद सकते, नींद नहीं पा पाओगे। उसके लिए तो सनातन धर्म में ही तुम्हें आना पड़ेगा, उसके लिए तो तुम्हें भक्ति ही करनी पड़ेगी। तुम हो ऑलरेडी सनातनी, पूरी दुनिया सनातनी है। और एक बात आज के मंच पर हम घोषणा पूर्वक कहते हैं, पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर से अगर कोई बचा सकता है, वो सनातन धर्म बचा सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया वैमनस्यता में जी रही, हर देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, देश देश लड़ रहे हैं। बल्कि अभी अपने भारत में भी थोड़ा सा हलचल दिखाई थी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। और हमें तो लगता है कि आज की कथा, पहलगाम में जो घटना हुई थी, वो लोगों की आत्मा के लिए समर्पित करनी चाहिए। मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, तुम भारत और सनातन संस्कृति और अपने परिवार से जुड़े रहना। कल हमने बोला था क्राइस्ट चर्च में कि तुम्हारे पास गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, पैसा हो जाए, पद हो जाए, कद हो जाए, पर यदि तुम्हारे पास परिवार ना रहे तो ताली कौन बजाएगा? सेलिब्रेट कौन करेगा यार? कौन सेलिब्रेट करेगा? फ्रेंड सर्कल बहुत हो, पर सेलिब्रेट तो तब करेंगे तुम्हारा बाप और तुम्हारी मां और तुम्हारा भाई तो तभी इतराएगा जब वो तुम्हारे साथ होंगे, तभी उनको खुशी होगी। इसलिए हम बीच बीच में आ जाते हैं, पर जाते तो अपने बाप के पास, हनुमान जी के पास। हम जब भी कथा करके जाते हैं उन्हीं के पास जाते। याद रखना मेरे पागलों, पैसे से ज्यादा प्रेम परिवार से करना, संस्कृति से करना। हमको एक घटना याद है, बोल देने जैसी है। एक बालक था, उसका नाम था किशोर, बहुत पढ़ा लिखा बच्चा था, उम्र रही होगी 35-36 साल। एक बार वो शादी में गया, उस शादी में उसने एक आश्चर्यचकित घटना देखी कि दो बुढ़े वृद्ध बैठे हुए थे, एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। एक ज्यादा बूढ़ा था, एक कम।
तो जो कम बूढ़ा था वो अपने हाथ से ज्यादा बूढ़े को खाना खिला रहा। तो वो गया, उसने पूछा कि ये कौन है? उसने कहा ये मेरा बड़ा भाई है, हम छोटे हैं, ये बड़ा भाई है, इसलिए इसको हाथ कपते हैं खाने में, इसलिए खाना खिला रहे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसका भी बड़ा भाई था, लेकिन संपत्ति का मुकदमा चल रहा था। 20 साल से बात नहीं हो रही थी, 20 साल से रहा होगा, 16-17 साल का, तब से मुकदमा चालू हो गया। भाई भाई के प्रति प्रेम देख करके उसका दिल पिघल गया। उसने तुरंत फोन लगाया बड़े भाई को। वहां से आवाज आई, हेलो कौन? भैया मैं तुम्हारा किशोर बोल रहा हूं। बड़े भाई ने जवाब दिया, अब फोन क्यों लगाया? परसों पेशी है, कोर्ट में मिलना, वहीं बात करना। वो चुप हो गया। छोटा भाई बोला, भैया तुम हमारी जायदाद ले लो, संपत्ति ले लो, सब ले लो, मैं मुकदमा वापस लेने को तैयार हूं। बड़ा भाई बड़ा चौंका। आश्चर्यचकित बात, आज तक ऐसा हुआ नहीं। जो भाई भाई को मारने पर तैयार थे, क्या घटना घटी? और छोटा भाई किशोर कहता है, भैया तुम हमारी जायदाद ले लो, संपत्ति ले लो, मैं मुकदमा वापस लेने को तैयार हूं। बड़े भाई ने कहा, क्यों? उसने कहा, सब ले लो, बस मेरा बड़ा भाई वापस लौटा दो। मुझे अपना बड़ा भाई चाहिए, वही बड़ा भाई चाहिए जो बचपन में छोटी सी खरोंच आ जाने पर अकेला ही 10-10 से लड़ जाता था। वही बड़ा भाई चाहिए जो भरे हुए पानी में हमको पीठ पर टांग लेता था, पर पानी से बाहर ले जाता था। वही बड़ा भाई चाहिए, हमको बुखार होता था, पूरी रात गीली पट्टी सिर पे रखता था। तुम सब ले लो हमारा, बस हमें बड़ा भाई दे दो। दोनों फूट फूट के रोने लगे। वहां से भी सिसकारियों की आवाज आने लगी और उसने भी फोन से कहा, चुप रहे, ये बात तू पहले नहीं बोल सकता था? अब तू चुप हो, एक काम कर, जल्दी से घर आ, तेरी भाभी से मैं खाना बनवा रहा हूं, आज साथ में खाना खाए।